प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं अरुण सर के साथ। और बच्चों, आप सभी का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होना है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम हिंदी की कॉपी कैसे लिखें कि हमारा भी 95% पाने का सपना साकार हो सके। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसी पे बेस होने वाला है कि हम हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप भी बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकेंगे। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हिंदी की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है और किस आइडिया के साथ कॉपी लिखोगे कि आपका भी एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर आपके झोली में आएगा। तो वीडियो कंटिन्यू वॉच करना, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये क्लास 10th का हिंदी का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया अब की बार का लेटेस्ट मॉडल पेपर है जो कि 2024 बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आप सेक्शन जब बी देखे हुए वर्णात्मक प्रश्न है जो कि खंड ब है। अब इसी में बच्चों का डाउट रहता है, ओएमआर का टेंशन नहीं लेना है, ये तो एमसीक्यू है, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ से नंबर का चेंजेज होता है जो यहाँ पे पूर्णांक 50 होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बच्चों का आइडिया नहीं लगता है, उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से कॉपी लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करनी है कि हमारा एक भी नंबर ना कटे और पूरा का पूरा नंबर मिले। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि हिंदी की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतना है और कौन कौन सी गलतियां ना करें ताकि आप भी बोर्ड का टॉपर बन सके। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, बस वीडियो को मिस मत करना। ठीक है। आइए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझो। ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। ठीक है। और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं जो कि अथवा में करके दे रहा है यहाँ वाला कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो यहाँ पे देखो कॉपी के माध्यम से पहला वाला पैसेज को हल करके लाया हूं कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो इसको कैसे हल करोगे? तो सबसे पहले कॉपी जो हल करने का जो तरीका होता है वो आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है यहाँ पे खंड ब, और यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ठीक है। और यहाँ पे एक हिंट के तौर पे लिख देंगे कि यह कोई बात नहीं है, और अंत में देखो यहां से लेकर के यह कोई बात नहीं है 2-3 शब्द यहां से उठाएंगे और अंत में 2-3 शब्द यहां से उठाएंगे। की ओर देखता था, यहाँ पे देखो की ओर देखता था। सबसे पहले आपको ये हिंट लिखना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चे ने इस वाले पैसेज को हल किया है। ठीक है। तो सबसे पहला आइडिया ये हो गया कि आपको ये वाला हिंट लिखना है। और यहाँ पे हिंट लिखने के बाद इसमें संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और इसी में से एक क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा। ठीक है। तो संदर्भ लिखते समय क्या क्या लिखना होता है चलिए मैं आप सभी को थोड़ा बता दे रहा हूं। देखो, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पैसेज पढ़ने के बाद आइडिया हो जाएगा कि ये पूरा पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है और इसका राइटर कौन है। ठीक है। तो संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है, एक तो पाठ का नाम लिखा जाता है और एक कवि का नाम या लेखक का नाम लिखा जाता है। तो हम संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें नोटिस करो कि क्या क्या इसको डार्क किया गया है। देखो, पाठ्य पुस्तक हिंदी है, किताब का नाम क्या है हिंदी है, चैप्टर का नाम क्या है मित्रता है और लेखक का क्या नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो अगर आप तीनों चीजों को डार्क कर देते हो तो एग्जामिनर इसी बात को देख करके आपको यहाँ पे 2 नंबर दे देगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक भी नंबर ना कटा। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, व्याख्या करना है रेखांकित अंश का। यहाँ पे देखो यह कोई बात नहीं है, यहाँ से लेकर के दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसका अर्थ लिखना होगा, व्याख्या करना होगा, अनुवाद करना होगा। कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि यह कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य ही मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग अलग विचार के लोगों से भी मित्रता हो सकती है। ठीक है। या आकर्षित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे व्याख्या कर सकते हैं। छोटा शब्द में व्याख्या करना है, ऐसा नहीं है कि 5 पेज लिखोगे तभी आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लिखो सटीक लिखो, शानदार लिखो, जानदार लिखो। ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे लिख देंगे कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है
वे गुण उनके मित्र में मिल जाए। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है, और आंसर देते समय आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोटिस करेंगे तो एक भी शब्द को ही काटा पीटी नहीं किया गया है और न ही ओवर राइटिंग किया गया है। तो इतने सारे आपको तमाम प्रकार की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड का टॉपर बन सकते हो। ठीक है, अब आइए हम प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार का है जो कि पदांश से है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना है। कैसे हल करेंगे यहाँ पे समझो कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरले हैं अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, ठीक है, रंग चले श्री छत्र धराई। इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, इसमें अलंकार बताना है। तो इसका भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हिंट दे देंगे एग्जामिनर को कि चरण कमल बंदो हरिराई बंदो तिहि पाई, यहां से लेकर के यहां तक हम कर रहे हैं। इसी वाले पैसेज को हम पद्यांश को हल करेंगे। ठीक है, इसमें संदर्भ लिखेंगे, कवि का नाम और पाठ का नाम लिख देंगे। तो कवि का नाम हो जाएगा सूरदास और पाठ का नाम हो जाएगा पद। तो ये भी आइडिया होता है लिखने का कि यह पद्यांश श्री सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो कि हमारा हिंदी नामक पाठ से है। ठीक है, और काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिखोगे, यहाँ भी 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब व्याख्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले श्री छत्र धराई। तो बस खाली 2 ही लाइन का यहाँ पे अर्थ लिखना है। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और दरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और अंत में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अलंकार आया है, किस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें रूपक अलंकार आया हुआ है, क्योंकि चरण कमल, चरण को कमल से कंपेयर किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि संस्कृत पद्यांश से लिया गया है, गद्यांश से लिया गया है। ठीक है, समझते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति। तो या तो आप इसको करो या तो आप इसको करो। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसको भी हिंट देना है, देखो यहाँ से इस प्रकार से हल करना है। बस खाली आइडिया समझो कि ऐसा नगरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे भाष्याम कार्यतः। तो ये तो हो गया हिंट। और इसमें संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। अच्छा, हिंदी में इसका अनुवाद भी लिखना है। तो आप आराम से एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ लिख देंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारत दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह अपने ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अर्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, एक भी नंबर ना कटेगा, 5 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से संस्कृत खंड काव्य से लिया गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, जो कि देखो यहाँ पे मानव हितवा प्रिय भवत पद्यांश से लिया गया है। ये भी 5 नंबर का है। तो या तो ये वाला करो या तो सर्व भवन्तु सुखिनः वाला करो। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो आइए मैं सर्व भवन्तु सुखिनः वाला को हल करके दिखा रहा हूँ। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे एक हिंट दे देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः दुख भाग भवेत्। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हल करेंगे। इसका संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब हिंदी में अनुवाद कर देंगे कि सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी का भागी ना बने। इस प्रकार से हिंदी में अनुवाद कर देना है। अब चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन आता है खंड काव्य के आधार पर आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5वां नंबर जो क्वेश्चन आता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आंसर देना है। 3 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण या कर्मवीर, भरत या तुमुल, ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। तो आपको यहाँ पे आराम से, जैसे द्रौपदी का मैं एक हिंट के तौर पर बता दे रहा हूँ कि कैसे हल करोगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5वां हेडिंग लगाना, किस सेक्शन से कर रहे हो, 6 का पहला कर रहे हो तो दूत सभा में द्रौपदी का यहाँ पे चरित्र चित्रण करना है। देखो 6 का पहला, जो कि देखो यहाँ पे 6 का पहला द्रौपदी का करना है। तो ये बलिया वालों के लिए है। ठीक है, तो मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार आपको यहाँ पे दूत सभा में द्रौपदी हेडिंग लगाएंगे और इसके बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपको याद होगा एक पेज में लिख दोगे, यहाँ से 3 नंबर पा जाओगे। ठीक है, 3 ही नंबर का है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 नंबर का है, जितना क्वेश्चन का रहेगा उसी हिसाब से आप सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब चलिए अगला क्वेश्चन जो कि जीवन परिचय से संबंधित होता है। एक कवि का होगा जीवन परिचय और एक लेखक का होगा। दोनों 5-5 नंबर का रहने वाला है। जीवन परिचय से 10 नंबर का यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो यहाँ देखो 3-3 ऑप्शन रहेगा, तो तीनों में से किसी को हल करना है। ठीक है, आगे समझ में ना, तो या तो आप इसको करो या तो आप इसको करो। ठीक है, किसी में से एक को करना है। इसे जयशंकर प्रसाद का करना है। तो कैसे हल करेंगे सबसे पहले समझिएगा। तो जयशंकर प्रसाद का हेडिंग लिखते समय यहाँ पे संक्षिप्त परिचय भी दे सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त परिचय भी दे सकते हैं और साथ में इसका जीवन परिचय डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतने सारे बातों का आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार मैंने बोर्ड के पेपर के लिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता रखा हूँ, आप आसानी से देख सकते हो। संक्षिप्त में जीवन परिचय में क्या लिखोगे, नाम लिख देना, जन्म लिखना, पिता का नाम, माता का नाम, रचना का नाम और यहाँ पे मृत्यु ठीक कब हुआ था इनका और कहाँ पे हुआ था। और जैसा जीवन परिचय लिखते समय आप डिटेल में भी इतने सारे चीज़ों का ख्याल रख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर मैंने तमाम प्रकार की बातों को यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इनका रचना का नाम तितली कमानी, झरना, लहर, तमाम प्रकार की आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो कि कवि का जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत या महाकवि सूरदास। तो तीनों में से किसी एक को हल करना है, तीनों को हल नहीं करना है। इसके लिए भी 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसको कैसे हल करेंगे, कवि का जीवन परिचय, तो यहाँ पे लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास, इसमें लिखेंगे जीवन परिचय। तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। एग्जामिनर आपका यही चीज दे करके नंबर दे देगा पूरा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद कर लेते हो संक्षिप्त परिचय, इससे भी आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें एग्जामिनर का जब कम टाइम लगेगा, ठीक है, तो आपका पूरा नंबर दे देगा। और अंत में इसका रचना का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली। ठीक है, इस प्रकार से इनका एक रचना का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतने प्रकार से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अच्छा, प्रश्न पत्र में न आया हो, इसका सेंस क्या होता है। यहाँ पे देखो जो चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो यहाँ पे कविता है, मानव हित प्रियो भवति वाला है, एक सर्वभवंति सुखना वाला है। इस दोनों को नहीं लिखना है, दोनों से हट के लिखना है, अलग लिखना है। यहाँ पे लिख सकते हो इस प्रकार से। देखो दूसरा, आप यहाँ पे कोई भी कविता आपको याद हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है जो कि संस्कृत में आंसर देना होगा और 2 क्वेश्चन का हल करना होगा। 4 यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, चारों में से किसी 2 को ही हल करना होगा। इससे भारतीय संस्कृत है मूलम किम अस्ति, यहाँ पे लिखेंगे कि विश्वस्य अस्पष्टता ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृत है मूलम अस्ति। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन आपका ये है कि पुराजा का आसित, पुराज कौन था। ठीक है, तो पुराजा एक भारत वीर आसित। ठीक है, एक भारत का वीर था। अगला क्वेश्चन चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति आसित। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना होगा। वीरा के ने पूछते तो वीरा वीरे ने पूछते थे, आपको 2 को ही हल करना है। मैंने एक्स्ट्रा में 4 को बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे देखो निबंध से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो निबंध लिखना होगा। निबंध 7 नंबर का आता है, हर साल 9 नंबर का आता था, अब की बार ये 7 नंबर का हो गया है। ठीक है, तो किसी एक विषय पर आप सभी को निबंध लिखना पड़ेगा। अच्छा, निबंध कैसे लिखोगे, तो निबंध लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों ये देखिए। अच्छा, मान लो पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हो निबंध, तो सबसे पहले आप रूपरेखा भी तैयार कर सकते हो और नहीं तो प्रस्तावना तैयार करो, प्रस्तावना लिखो। प्रस्तावना के बाद यहाँ पे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाओ, प्रदूषण का रोक लगाओ। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन पर रोक लगाओ। ठीक है, किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम तमाम प्रकार की बातों को लिख सकते हैं और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक यहाँ पे मित्र को पत्र लिखना है या अभद्र व्यवहार के लिए एक रेलवे को पत्र लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो पत्र कैसे लिखेंगे, तो पत्र लिखने का तरीका ये होता है, सरल तरीका बता दे रहा हूँ, समझ लो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 लिखोगे, मित्र को पत्र यहाँ पे विषय बना दोगे और यहाँ पे लिखोगे सेवा में प्रिय मित्र, मित्र का नाम लिख देना और विषय में शादी में बुलाने हेतु या कोई भी रीजन लिख देना और यहाँ पे अपना रीजन लिख देना कि प्रिय मित्र मैं अविनाश कुमार आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन XYZ की शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख 22 मार्च 2024 या जब भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। और तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बहन की शादी में अवश्य पधारे। अपने यहाँ पे नाम लिख देना, धन्यवाद कर देना और यहाँ पे नाम लिख देना और यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप सब लोग को यहाँ पे पत्र लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप इतने सारे स्टेप बोर्ड के पेपर में हिंदी कॉपी लिखते समय फॉलो करते हैं तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 95 नंबर पक्का मिल जाएगा, 95 नंबर गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।